जीवम जीवम दवम जिणवरवस हेड जेडड़ी दिठम देविंद बिंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथाधिराज। और अपनी यहाँ चर्चा चल रही है गाथा नंबर 13 गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से, जिसमें अपनी मार्गणाओं की चर्चा के अंतर्गत अपनी चर्चा हो रही है सम्यक तो मार्गणा। सम्यक तो मार्गणा के अंदर तीनों प्रकार के सम्यक्त की बात हुई। औपशमिक सम्यक्त, छायोपशमिक सम्यक्त और छायिक सम्यक्त, है ना। अब देखो यहाँ सम्यक्त मार्गणा में श्रद्धा गुण की जो शुद्ध परिणति है वो औपशमिक छायोपशमिक छायिक भाव रूप, उसकी चर्चा तो यहाँ है ही है। श्रद्धा गुण की विकारी पर्यायों की भी चर्चा यहाँ मार्गणा में ली जाती है। ठीक है, तो अभी देखो क्या कह रहे हैं। पेज नंबर है 167। ऐसे यह कारण कहे उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक ही भाव सो मोक्ष मार्ग जानना। अब जिसको सम्यक दर्शन नहीं है ऐसे भाव तीन प्रकार के कहते हैं। देखो, जिन जीवों को सम्यक दर्शन नहीं है ऐसे कितने प्रकार के भाव हैं? तीन प्रकार के। देखो तीन प्रकार के कैसे भाव हैं। एक तो मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि को नव तत्व की स्वतंत्रता की प्रतीति नहीं होती। मिथ्या दृष्टि का लक्षण बता रहे हैं। हमारे ज्ञान में मिथ्या दृष्टि हम किसको समझते हैं? ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसा उठते, ऐसा बोलते, मंदिर जाते, कम जाते, ज्यादा जाते, नहीं जाते, रात्रि भोजन करते कि नहीं करते। मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं जानते। देखो मिथ्यात्व का लक्षण, जो नव तत्व की स्वतंत्रता की प्रतीति नहीं करता और जीव को जीवपने, अजीव को अजीवपने, पुण्य पाप आशबंध को जैसे हैं वैसे जाने, संवर निर्जरा को संवर निर्जरा रूप जाने और मोक्ष को मोक्ष जाने। इस प्रकार नव तत्व स्वतंत्र हैं। ऐसे विपरीताभिनिवेश रहित जिसको श्रद्धा नहीं है वह संसार में भटकता है। संसार में कौन भटकता है? जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह करता है वो संसार में भटकता है। बोलो। नहीं, नहीं, जिसने अपने आप को नहीं जाना पहचाना वो भटकता है। हाँ, मैं समझना, आत्मा ये हूँ, तो अन्यमति की परिभाषा है। मैं आत्मा हूँ ऐसा नहीं जाना, हाँ, निर्दर्शन प्राप्त नहीं किया तो भटकेगा। वो संसार में भटकता है जिसको सात तत्वों के बारे में विपरीतता है। अब देखो इसमें बहुत बहुत चर्चा हो सकती है इसके ऊपर। जीव को जीव पने जाना, अजीव को अजीब पने जाना, आशव पुण्य पाप को आशव जाना, पुण्य पाप में भेद नहीं जाना, ये आशबंध रूप है ऐसा जाना, अर्थात दुख रूप है, दुख के कारण है, वर्तमान में दुख रूप है, भविष्य में बंध के कारण है, भविष्य में भी दुख उत्पन्न करने वाले हैं। संवर निर्जरा ही सुख रूप है। सुख के नाम पर अरे अब बहुत दिन हो गए, बहुत टेंशन हो रही है, थोड़ा सुखी होना चाहते हैं तो संवर निर्जरा याद आए, घूमना फिरना नहीं। और संवर निर्जरा की पूर्णता सो मोक्ष को जाने। अब जिसने सात तत्व को जान लिया
9 पदार्थों को जिसने जान लिया, तो वो ऑटोमेटिक ऐसा कार्यक्रम बना कि जिसने 7 तत्व या 9 पदार्थ को जान लिया, इसकी दृष्टि ज्ञायक पे आए बिना नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये सब पर्याय रूप भाव हैं। आशा, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये पर्याय रूप भाव हैं। पर्याय एक समय का सत्य है, पर्याय का आश्रय नहीं किया जा सकता। पर्याय के आश्रय से संसार होता है, पर्याय के ज्ञान से तो सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन पर्याय का आश्रय होने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और यहाँ अजीव के लक्ष्य से राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और जीव जो त्रिकाली ध्रुव है, यही आश्रय करने योग्य उपाधि है, यही मैं पने से स्वीकार करने योग्य है। ये 7 तत्व के श्रद्धान में ये पूरी विधि ऑटोमेटिक आ जाती है। अजीव सुख दुख का हेतु नहीं है, मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। और मैं परिपूर्ण हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मेरे लिए विश्व में कोई अच्छा बुरा नहीं है। अनंत पर पदार्थों से इस तरह इसकी कल्पना मिटती है ना। और स्वभाव का लक्ष्य होता है, जब स्वभाव का लक्ष्य होता है, अजीव का लक्ष्य छूटता है, आशा बंध मिटते हैं, संवर निजरा प्रकट होती है, और संवर निजरा की पूर्णता होती है, तो मोक्ष प्रकट होता है। ये 7 तत्व या 9 पदार्थ के स्वरूप को जानने का ये पूरा भाव है। तो दीदी और उसके जानने पे नहीं रुकना है ना, यहाँ तो विश्वास और श्रद्धा की तक पहुंचना है, तब होगा ये, खाली जानने हाँ, से तो अब देखो, ये बात तो बहुत चलती है और अपनी भी बहुत बार बात चल चुकी है कि जानना कभी भी अकेला नहीं होता, कभी नहीं होता। जहां जानना है वहां श्रद्धान है, और जहां श्रद्धान है वहां चारित्र, तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। संसार दशा में भी तीनों एक साथ होते हैं, और मोक्ष मार्ग में भी तीनों एक साथ होते हैं। ये मिर्ची है, ऐसा ज्ञान हुआ तो विश्वास भी हुआ, विश्वास हुआ तो भैया इसको खाने से तीखा होता है बहुत, तो वैसा ही चारित्र हुआ। ये आनंदकारी वस्तु है, ऐसा ज्ञान विश्वास और वैसा आचरण, है ना। और ऐसे मोक्ष मार्ग में ज्ञान होता है तो श्रद्धा होती है। अभी कहेंगे हमें ज्ञान तो हो रहा है, श्रद्धा तो नहीं है, श्रद्धा होगी तब माना जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं 2 आंसर हैं इसके स्यादवाद शैली से, कि जिस ज्ञान के साथ में श्रद्धा नहीं है वो जस्ट नॉलेज है। क्या बोला? आत्मा ऐसा होता, अजीब ऐसा होता, आश्रव ऐसा होता, बंध ऐसा होता। और जब वो इधर से आती है बात, मैं जीव हूं, मेरे ज्ञान में पर लक्ष्य उत्पन्न हो रहा है, पर लक्ष्य होने से मेरी परिणति में आशा बंध उत्पन्न हुए हैं, ये परिणति में दुख उत्पन्न हुआ है। समझ में आ रही है बात? अब ऐसा ऐसा ज्ञान होता है तो उतना विश्वास भी होता है, और ऐसा ज्ञान होता है और विश्वास हो रहा है, तो करे ज्ञान विश्वास हो गया, सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ। तो ये प्रोसेस में आ गया, और अब मोह गलता जा रहा है, विशुद्धता बढ़ती जा रही है, मोह गलता जा रहा है, विशुद्धि बढ़ती जा रही है। ये तत्व निर्णय कारण हाथ में आया और कार्य प्रकट होगा नियम से, वो ऑथेंटिक ज्ञान और श्रद्धा कहलाएगी। अभी आप इस ज्ञान को यदि 0 कहोगे तो 0 ज्ञान से 100% श्रद्धा नहीं होती। क्या बोला? और यदि आप इसको ज्ञान कहोगे, सो पर लक्ष्य और ज्ञान है, तो फिर यहाँ पर कहते हैं ये ज्ञान ही नहीं है। समझ में आ गई बात है? दोनों स्यादवाद शैली से दोनों तरफ से आंसर लेने पड़ेंगे। यदि कोई अपना धारणा ज्ञान को जस्ट नॉलेज का डब्बा भर रहा है कि वो जीव ऐसा होता है, अजीब ऐसा होता है, आश्रव ऐसा होता है, बंद, हम उनका स्वरूप हम जानते हैं, वो इधर नहीं आ रहा। मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, यहाँ पर ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है।
इसमें ज्ञान श्रद्धा चाहत की पर्याय उत्पन्न होती है। ये ज्ञान में अनादि से पर लक्ष्य है, तो पर कौन कौन है वो उसको ख्याल में आता है। मेरी पत्नी नहीं, ये पर है। मेरा शरीर नहीं, ये पर है। मेरा दुकान मकान नहीं, ये पर है। ये पर है इसका लक्ष्य। तो आशा बंध उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ देखो ये आकुलता है। समझ में आ रही बात? तो ये मोह गलता है। मोह गलता है तो फिर रत्नत्रय प्रकट होते हैं। ये विधि के अंदर आता है। ऐसा नहीं है अभी हमको ज्ञान हो रहा है और सम्यक दर्शन बाद में होएगा। ऐसा ऐसा स्वरूप नहीं है। अभी तो अपन ज्ञान कर रहे हैं, ज्ञान तो है हमको, पर विश्वास नहीं है। तो कहते हैं ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते जिस ज्ञान में विश्वास नहीं है। जितना विश्वास है वैसा ही ज्ञान है। बहुत सुंदर दीदी। ऐसा। ठीक है। तो अभी सेकंड पॉइंट है। दूसरा क्या कह रहे हैं? साधन। देखो, आत्मा का ज्ञान होने के बाद सम्यक दर्शन का वमन करता हुआ नीचे गिरने की अवस्था का यह गुण स्थान है। कैसा गुण स्थान है? सम्यक की प्राप्ति हो गई। पहली बार जब भी किसी जीव को चारों ही गतियों में संगी पंचेंद्री और उस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो नियम से औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है। और औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी ये सेटल डाउन होते हैं। अब ये जो सम्यक दर्शन है, औपशमिक सम्यक दर्शन, इसका काल ही अंतर्मूर्त का है। अंतर्मूर्त के बाद में ये छूटता ही छूटता है हर कीमत पर। अब वहां कैसी कंडीशन बनी? पहली बार सम्यक दर्शन हुआ तो कैसी कंडीशन बनी? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो ये तीनों टुकड़े सेटल डाउन है। और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये सब सेटल डाउन है। 4 चारित्र मोहिनी की और 3 दर्शन मोहिनी की, ये 7 प्रकृति सेटल डाउन है। और औपशमिक सम्यक दर्शन को छूट नहीं है। अब उसके छूटने के काल से पहले, अभी उसका काल पूरा नहीं हुआ, और उससे पहले किसी भी एक कषाय का उदय आ जाए, चाहे क्रोध का, चाहे मान का, चाहे माया का, चाहे लोभ का, किसी भी एक का उदय आ जाए, तब ये 7 साधन गुण स्थान बनता है। फिर भी इस गुण स्थान में बहुत विशुद्धि है। मिथ्या दृष्टि और एक का उदय आया है अनंतानुबंधी का, तो अभी भी वो गिरा नहीं है, रास्ते में ही है समझो। और अनंतानुबंधी का उदय आया और बस अब मिथ्यात्व में भी आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसी जो शॉर्ट पीरियड की जो एक दशा है तो उस दशा का नाम है साधन गुण स्थान। ठीक है। इसमें दर्शन मोहिनी का उदय नहीं आया कोई सा किसी का भी, न मिथ्यात्व, न सम्यक मिथ्यात्व, न सम्यक किसी का उदय नहीं आया। 7 प्रकृतियों में अकेली अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आया। ठीक है। और ये उससे जस्ट बिफोर में ये कंडीशन बनती है ना? क्या बोल रहे हैं? इसमें अनंतानुबंधी का उदय है लेकिन मिथ्यात्व दशा हुई नहीं है। जैसे फल टूटने से जमीन पर न गिरे, उसी तरह बीज की दशा दूसरे गुण स्थान की है।
ऐसी दशा है दूसरे गुण स्थान की। ठीक है, अब एक समय और अधिक से अधिक समय है 6 आवृत्ति। ठीक है, मतलब जो चौथे गुण स्थान का काल है ना अंतर्मुहूर्त, वो अंतर निकलेगा। के नाश होने से पहले ही दूसरा गुण स्थान बन गया, ऐसी स्थिति है। ठीक है, अब देखो मिश्र मिश्र परिणाम की दशा होती है। कोई सादी मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान से तीसरे में आता है और कोई सम्यक, यह भी एक दशा है। एक कैसी दशा बन सकती है कि जिसको अनंतानुबंधी का उदय आया वो तो दूसरे गुण स्थान में आ गया। अब जिसको अनंतानुबंधी का उदय तो नहीं आया, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो जो सम्यक मिथ्यात्व की दशा बनी है ना, उसको कहते हैं मिश्र गुण स्थान। ये तीसरा गुण स्थान। जैसे उपशम सम्यक का काल पूरा हुआ तो अनंतानुबंधी में से तो किसी का उदय आया नहीं, वो सेटल डाउन थी हुए थे। क्या बोलते हैं, मिथ्यात्व का उदय आएगा तो पहले गुण स्थान बन जाएगा, और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो तीसरा गुण स्थान बनेगा, और सम्यक प्रकृति का उदय आया तो फिर वो जो औपशमिक सम्यक दर्शन है वो क्षय उपशम्य गिरेगा नहीं, और औपशमिक सम्यक दर्शन छाया काल तक रह सकता है। छूट भी जाए तो फिर वापस हो जाता है। और दूसरा मिश्र गुण स्थान कैसे बनता है कि अब कोई सादी मिथ्या दृष्टि है ना, और मिथ्यात्व में आ गया, तो अब उसके पास मिथ्यात्व की तीनों प्रकृति हैं, क्योंकि वो सादी मिथ्या दृष्टि है। तीनों प्रकृति पड़ी है सत्ता में, तो अब वो मिश्र मोहिनी का उदय आ गया, तो ये तीसरा गुण स्थान पहले गुण से सीधे तीसरा गुण स्थान भी बन जाता। समझ में आ गई बात? तीसरा गुण स्थान दो प्रकार से बनता है। कैसे दो प्रकार से बनता है? एक तो चौथे गुण स्थान से गिरते हुए ऐसे बनता है, और एक पहले गुण स्थान से सीधे तीसरे में जाते हुए, इस प्रकार से बनता है। लेकिन कंडीशन है, पहले से तीसरे में अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, कोई बता सकता है? अनादि मिथ्या दृष्टि डायरेक्ट पहले से तीसरे गुण स्थान में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? प्रश्न। Because अनादि मिथ्या दृष्टि always as the मिथ्यात्व, उसके तीन टुकड़े अभी नहीं हुए हैं। हाँ, उसके पास सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति ही नहीं है, तो उसका उदय आएगा और तीसरा गुण स्थान में चला जाएगा। तो अनादि मिथ्या दृष्टि तीसरे गुण स्थान में डायरेक्ट नहीं जाता। अनादि मिथ्या दृष्टि डायरेक्ट दूसरे गुण स्थान में भी नहीं जाता, है ना। और दूसरे गुण स्थान तो हमेशा ही गिरते में बनता है। औपशमिक सम्यक तो से जब गिरेगा तो दूसरे गुण स्थान में आ सकता है। तो दूसरा गुण स्थान तो नीचे से ऊपर किसी भी कंडीशन में जाने का नहीं है, पहले से दूसरे में कभी भी नहीं जाता। दूसरे में जब आता है तब औपशमिक सम्यक दर्शन हो और फिर अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आए तो दूसरा गुण स्थान बनता है। और तीसरा गुण स्थान सादी मिथ्या दृष्टि जीव को इसके सत्ता में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है और उसका उदय आए तो तीसरा गुण स्थान बन जाता है। ठीक है, इस तरह से सम्यक मार्गणा में 6 प्रकार से बात आ गई। 3 तो सम्यक्त की,
और 3 मिथ्यात्व साधन और मिश्र गुण स्थान के। ठीक है, अभी देखो संगी मार्गणा, देखो यहाँ पे मिश्र गुण स्थान में भी अभी ऐसी चर्चा आई कि इसमें मिथ्यात्व भी है और सम्यक्त्व भी है, तो ये कैसी दशा है? तो कह रहे हैं कि ये इसमें मिश्रपना तो है, ये तो पक्का है, परंतु जैसा अनादि मिथ्या दृष्टि है वैसा ये गुण स्थान नहीं है। भले ही इसमें मिथ्यात्व भी है और सम्यकपना भी है, लेकिन वो अनादि मिथ्या दृष्टि को तो स्वरूप पता ही नहीं है, ये स्वरूप को छू के आया है तब गिरा है ये। आ रही बात समझ में? ये ऐसा मिश्र गुण स्थान है, इसलिए इसको कह रहे हैं जात्यांतर गुण स्थान कहते हैं इसको। ये मिथ्यात्व जैसा भी नहीं है और सम्यक जैसा भी नहीं है, मिश्र कंडीशन यहाँ पर बनी है। अभी देखो 13वीं मार्गणा पर अपनी को चर्चा करनी है, संगी मार्गणा। नारकी मनुष्य देव मन वाले सैनी, सभी नारकी सैनी होते हैं, सभी मनुष्य सैनी होते हैं और सभी देव सैनी होते हैं। अकेले त्रियंच गति के जीव दोनों प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी। और त्रियंच मन तथा मन बिना के, ऐसे 2 भेद से विलक्षण आत्मा का लक्षण। क्या बोल रहे हैं? आत्मा का लक्षण भिन्न लक्षण है, आत्मा संगी और असंगी नहीं होती। देखो मार्गणाओं में अध्यात्म क्या बोल रहे हैं? आत्मा संगी, अपन अभी संगी है क्या? संगी बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संगी भी नहीं आत्मा और नहीं असंगी होती है, आत्मा संगी, ये तो हाँ, अपन तो इंद्रियों। उपयोग लक्षण वाले हैं, अपन तो ज्ञान स्वभाव वाले हैं। अब सुनना ध्यान से, कह रहे हैं यहाँ भाव मन की बात है। संगी मार्गणा में भी चर्चा किसकी है? भाव मन की चर्चा है। भाव मन मतलब छायोपशमिक ज्ञान की उत्कृष्टता, वो भाव मन मतलब ज्ञान की पर्याय। क्या कहा? भाव मन मतलब क्षमिक डेवलप्ड मति श्रुत ज्ञान, उसका नाम है संघीपना। यहाँ द्रव्य मन की बात नहीं है, जिनको द्रव्य मन होता है वो संगी पंचेंद्रिय है। द्रव्य मन तो जड़ है। जब ज्ञान का क्षयोपशम अधिक होता है, हित अहित करने की शक्ति होती है, तो वहां द्रव्य मन नाम की 6वीं इंद्री भी मिल जाती है। तो यहाँ द्रव्य मन की बात नहीं हो रही है। संगी मार्गणा में किसकी बात हो रही है? भाव मन के, भाव मन की बात हो रही है। भाव मन कौन है? क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय, क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय। बहुत बढ़िया। बहुत लोग मन को है ना चारित्र की पर्याय भी समझ लेते, विकल्प होते ना मन में, विकल्प विकल्प विकल्प। तो भैया जो ज्ञान है ना वो विकल्पात्मक ही होता है, वो उधर के विकल्प की बात है, ज्ञान के विकल्प की बात है, चारित्र का विकल्प नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, द्रव्य मन की बात नहीं, मति श्रुत ज्ञान के क्षयोपशम की बात है। अब सुनो संगी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। संगी मतलब क्या? इसलिए कहा जाता है कि तुम संगी होते हुए भी असंगी हो। जैसे असंगी उपदेश नहीं ग्रहण कर सकता ना, देखो संगी की परिभाषा सुनो पहले। शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सके वो संगी है। जिसको शिक्षा दी जाए, उपदेश दी जाए और वो ग्रहण नहीं कर सके, काय का संगी? संगी है। इस क्षयोपशम वाले जीव को संगी कहते हैं, जो उपदेश ग्रहण कर सके।
और शिक्षा उपदेश को ग्रहण न कर सके, ऐसे छाया उपशम्य वाले जीव को असंगी कहते हैं, है ना। संसार दशा में संगीपना और असंगीपना होता है, वह अवस्था का स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव नहीं। अब यहाँ पे ये समझ लगा लेना सब, शिक्षा और उपदेश को ग्रहण कर सके, अपने हित अहित का विचार कर सके, लौकिक हित अहित नहीं, पारमार्थिक हित अहित का विचार कर सके, जो भेद विज्ञान कर सके वो संगी है। योग्य अयोग्य का जिसको ज्ञान हो, योग्य अयोग्य का जिसको ज्ञान हो, हित हित का जिसको ज्ञान हो, विवेक हो, शिक्षा और उपदेश को ग्रहण कर सके, वो संगी है। समझ आई बात। तो क्या कह रहे हैं, ये संसार दशा में संगीपना होता है, वो अवस्था का स्वभाव है। द्रव्य स्वभाव में संगी असंगी कुछ नहीं है। शुद्ध स्वभाव तो ज्ञायक एक रूप है और वह सम्यक दर्शन का ध्येय है। आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति है, ऐसी दृष्टि बिना भाव मन कार्यकारी नहीं। सोचो, भाव मन मिला, ऐसा छावशमिक ज्ञान मिला जो अपने पारमार्थिक हित को साध सकता था, भेद विज्ञान कर सकता था, लेकिन उसकी दृष्टि में भगवान आत्मा नहीं। तो कह रहे हैं कि ऐसा भाव मन क्या कार्यकारी हुआ, तुमने उस भाव मन से क्या किया, एकांत रूप से पर लक्ष्य, एकांत रूप से विषय भोग, ये कमाने धमाने खाने पीने, बोलो जबकि खा सकता नहीं, पी सकता नहीं, कुछ कर सकता नहीं, एकमात्र ज्ञान स्वरूप है। भाव मन होते हुए भी पूरी भ्रम की जिंदगी जीता रहा, भाव मन होते हुए भी। जो मैं हूं नहीं वैसा अपने को जानता रहा, जो मैं हूं नहीं वैसा ही अपने को मानता रहा, जो मैं हूं नहीं उसके लिए आचरण करता रहा, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता। जो मैं हूं नहीं उसके लिए ही आचरण होता रहा। विचार करो, भाव मन मिला, भाव मन। समझ में आ रही है बात। भाव मन मतलब क्या, बोलो। जो मैं हूं ही नहीं, शरीर के लिए खाना, ये पीना, ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये रह पाए नहीं रह पाए, हे प्रभु बोलो, विचार करो। इतना विटामिन कम, इतना मिनरल कम, ऐसा बोलो। ये संगी पंचेंद्रिय, जिन वच में शंका न धार। पर्व के दिन चल रहे हैं, पर्व के दिन। सब पर्वों में बड़ो 28 पर्व, स्टानिका महापर्व। पर्व मतलब जोड़ना, अपने आप को संस्कारों से जोड़े, अपने आप को धर्मायतनों से जोड़े, अपने आप को अपने हित के लिए जोड़े, और परमार्थ तो अपन ज्ञान ज्ञायक से जुड़ जाए बस, तो पर्व मन जाए। समझ आई बात। अद्भुत बात है। एक समय की पर्याय में संगीपना और स्वभाव में वस्तुपना है। बोलो, एक समय की पर्याय में संगीपना है और स्वभाव में वस्तुपना है। कोई जीव मार्गणा स्थान बिल्कुल माने ही नहीं, उसको ये भेद समझाए जाते हैं, और कोई मार्गणा स्थान के आश्रय से धर्म माने तब अस्वीकार करते हैं। देखो, कोई मार्गणा स्थान को नहीं समझे तो उसको समझाते हैं, देखो ऐसी ऐसी अवस्था बनती है। द्रव्य स्वभाव थोड़ी हो जाता है उस रूप। देखो, अवस्था में संगीपना है, अवस्था में असंगीपना है, अवस्था में
औपशमिक सम्यक तो है, अवस्था में साधन गुण स्थान है, अवस्था में मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवस्था का ज्ञान कराते हैं। लेकिन वो उस मार्गणा स्थान का ही आश्रय लेने लग जाए, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ ऐसा ही हूँ, तो फिर उसको अस्वीकार भी कराते हैं कि भैया ये तेरे स्वभाव में नहीं है, ये तो पर्याय का बोध करा रहे हैं। समझ में आई बात? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। जो मार्गणा को नहीं जाने तो उसको मार्गणा बताते हैं, और मार्गणा का ही आश्रय ले तो अस्वीकार कराते हैं। देखो, तो आप एक बात बोलो, कभी तो स्वीकार कराते हो, कभी अस्वीकार कराते हो कि हाँ यही साधवार शैली। पहले ट्रेन में बिठाते भी हैं और फिर उतारते भी हैं। बैठे ही मत रह जाना, उतरना अपने गंतव्य पे पहुंच के। अब ये बोलो बैठे कि उतरे, कि बैठना भी पड़ेगा और उतरना भी पड़ेगा। हरी बात ख्याल में? आज दोपहर की क्लास में चर्चा आई क्या कि भैया जिनवाणी में निश्चय व्यवहार दोनों के कथन मिलेंगे। वस्तु का निरूपण, वस्तु विश्व की प्रत्येक वस्तु एक ही प्रकार की है, वस्तु के अंदर नए नहीं होते, वस्तु तो वस्तुपने से परिणमती है। वस्तु का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, निश्चय से और व्यवहार से। वो निरूपण में है निश्चय व्यवहार। अब सुनना, पूरी जिनवाणी में जितना व्यवहार से निरूपण किया गया है, यदि उसी का आश्रय लिया जाएगा, वैसा ही जाना माना जाएगा, तो मिथ्यात्व का महापाप होगा। और इतना होगा कि पाप नहीं बंधेगा, पुण्य बंध जाएगा। क्या बोला? इतना ही होगा कि पाप नहीं बंधेगा और पुण्य बंध जाएगा, वो भी वैसा ही है। और संसार चलता रहेगा। लेकिन जो परमार्थ के कथन है, जैसा निश्चय का स्वरूप कहा गया, वैसा यदि स्वीकार करेगा, तो पुण्य पाप दोनों का अभाव होकर शुद्धता की प्राप्ति हुई। और जिसको शुद्धता की एक बार प्राप्ति हो गई, वो नियम से संसार से मुक्त हो जाए। क्या कहा? बोलो, चरणायुओं में कथन आएंगे क्या? भैया रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना। और द्रव्यानियों क्या कहेगा? पानी कि की तुम चेष्टा अनाहारी नहीं। स्वरूप हो। कैसे सामंजस्य बिठाएंगे दोनों? चरणानियों बोलेगा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं करना, जीवों का घात नहीं करना, जीवों के ऊपर दया करना। द्रव्यानियों कहेगा किसी को मार सकता नहीं, बचा सकता नहीं। कैसे सामंजस्य बिठाओगे दोनों बातों में? बोलो। वो यदि व्यवहार का आश्रय लिया, नहीं भैया हम तो रात्रि भोजन नहीं करते, पानी छान के पीते हैं, दया पालते हैं, तो क्या होएगा? पाप नहीं पुण्य बंधेगा, पुण्य पुण्य बंधेगा, बनेगा। और मिथ्यात्व का महापाप चलता ही रहेगा। क्या कहा? और परमार्थ का स्वीकार करेगा, ओहो मैं तो अकर्ता ज्ञाता हूं, पर का कुछ नहीं कर सकता, ना बिगाड़ कर सकता, ना सुधार कर सकता, अपनी पर्याय को भी हेर फेर नहीं कर सकता, ऐसा अकर्ता ज्ञायक तत्व हूं मैं। और इसकी स्वीकृति होती है तो रत्नत्रय प्रकट होते हैं परिणति। पुण्य पाप का अभाव होकर शुद्धता प्रकट हो जाती है। अल्पकाल में पूर्ण शुद्धता प्रकट होकर सर्व संसार दशा का अभाव हो जाता है। तो कितना गजब का पॉइंट है। जो मार्गणा को स्वीकार नहीं करे तो इसको भेद समझाते हैं, और जो मार्गणा का आश्रय करे, मार्गणा रूप अपने को जाने, हाँ सही बात है, अभी अपन संगी पंचेंद्रिय, अपन अभी संगी है क्या संगी, तो हाँ अपन अभी संगी पंचेंद्रिय है। देखो जिनवाणी में कहा है, तो कहेंगे भैया वो अभी तुम्हारे पास कैसा ज्ञान है, पर्याय में कैसा ज्ञान है, कितना ज्ञान है, उसको संगी मार्गणा कहते हैं।
लेकिन त्रिकाली ध्रुव में संगीपना है क्या, संगीपना, तो उसका आश्रय छुड़ाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? बहुत सुंदर है जी। इतनी गजब की बात है। ठीक है, देखो अभी आहार मार्गणा, जीव एक देह छोड़कर दूसरी देह धारण करता है, तब मार्ग में जीव अनाहारक होता है। अनाहारक मतलब आहार नहीं करता। तो यहाँ आहार नहीं करता का क्या अर्थ है, अनाहारक का क्या अर्थ है कि ये जो आंध्र प्रदेशों के परिस्पंदन से जो नो कर्म वर्गणाओं का जो ग्रहण है, कर्म नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण है ना, उसको जो नो कर्म वर्गणा जिससे देह बनती है, जैसे अभी है ना, तो इस समय भी आठ प्रदेशों के परिस्पंदन का निमित्त पाकर प्रति समय तो नो कर्म वर्गणा भी ग्रहण हो रही है और आहार वर्गणा भी ग्रहण हो रही है। ये जो मुंह से आहार होता है उसकी बात नहीं चल रही, किसकी बात चल रही है, नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण होना, उसका नाम है आहार, जिससे उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी। ठीक है, कोई जैसा मान लिया माँ के घर में बच्चा आया तो वहीं थोड़ी भोजन करने लग जाता है, खाते पीते, वहां पर क्या होता है, सराउंडिंग से नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण होता है, उसको कहते हैं आहार, आहारक। और जब उन वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता तो उसको बोलते हैं अनाहारक। तो ऐसी कौन सी दशा है जहां पर अनाहारक नोकर्म वर्गणाओं का भी ग्रहण नहीं होता, तो ऐसा विग्रह गति के अंदर में जीव अनाहारक होता है। कर्म वर्गणाओं का ग्रहण तो होता है लेकिन नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता। नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण कब होता है कि जहां पे उसको पैदा होना होता है वहां पहुंचेगा और वहां से पर्याप्ति शुरू हो जाएगी और शुरू होते से ही वहां पर नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण शुरू हो जाए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मार्ग में अर्थात विग्रह गति में जीव अनारक होता है, और जब केवली समुद्घात आदि कोई समुद्घात तथा अयोगी 14वां गुणस्थान के समय अनाहारक होता है। 14वें गुणस्थान में अनाहारक है, 13वें गुणस्थान में आहारक है। नोकर्म वर्गणाओं का परम औदारिक देह में प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे और जा रहे, है ना, तो उस एंगल से। लेकिन 14वें गुणस्थान में अब वो अनाहारक होता है और समुद्घात के काल में जीव अनाहारक होता है। ऐसी कुछ कंडीशंस में नोकर्म वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता। बाकी के सभी संसारी जीव आहारक हैं। आहार लेने की ऐसी योग्यता और अनाहारक की योग्यता दोनों अशुद्ध न के विषय हैं। दृष्टि में आहार और अनाहार दोनों नहीं हैं, दोनों छोड़ने योग्य हैं। शुद्ध स्वभाव ऐसे भेद से रहित है। शुद्ध स्वभाव में आहारक और अनाहारक दोनों ही दशा नहीं है। वो जो अनाहारी स्वरूप है वो अलग बात है, लेकिन ये अनाहारक दशा कौन सी, जिस समय वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर रहा, वो अनाहारक दशा है। और जो स्वभाव है अनाहारी वो तो अनादि अनंत स्वभाव है अनाहारी। समझ में आ रही है, दोनों बातों में अंतर है। यहाँ पर्यास सापेक्ष बात है, वो द्रव्य स्वभाव। क्या फर्क है बोलो, अनाहारक दशा और अनाहारी स्वरूप में क्या फर्क है, कौन बताएगा? बोलो। स्वरूप में मतलब योग्यता, स्वरूप की योग्यता ही नहीं है कि आहार ले सके, तो अनाहारी ही है, ऐसा स्वरूप ही है उसका। ठीक है, और नौ कर्म का जो ग्रहण है वो आहार हुआ। द्रव्य और पर्याय का फर्क है दीदी। द्रव्य है अनाहारी स्वरूप
बराबर। बरोबर। ठीक है, देखो अभी क्या कह रहे हैं, इस प्रकार 14 मार्गणा का स्वरूप जानना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा कि सारे अवसर आए हैं, ऐसा सत समझने का अवसर मिलना दुर्लभ है, इसलिए तेरे उपयोग को चैतन्य अंतर में झुका। तो कौन सा अवसर चाहिए और इससे सुंदर और कौन सी कंडीशन चाहिए, बोलो, है ना। लेकिन अंतर स्वभाव क्या, देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अंतर स्वभाव क्या, भैया अंदर स्वभाव में झुकना चाहिए। क्या है वो अंतर स्वभाव जहाँ झुकना चाहिए, और झुकने का भी अर्थ क्या, ऐसे झुकने का अर्थ झुकना है क्या यहाँ पे, बोलो। नहीं, उसमें उसमें लीन होना, उसमें लगना। ऐसा निर्णय अनुभव होना ही झुकना है। क्या बोला, ज्ञान में मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा निर्णय अनुभव होना ही झुकना है, और कुछ झुकना वुकना नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, भाषा है। लेकिन स्वभाव क्या, राग क्या, निमित्त क्या, इनके जाने बिना उपयोग किस प्रकार झुके। जो राग कोई स्वभाव जान के बैठे, उसी में मैं बना करके बैठे, वो तो उसी में झुका है अनादि से, तो इस स्वभाव की ओर कैसे झुकेगा। फिर राग को राग जाने, दुख रूप जाने, बंध का कारण जाने, निमित्त को निमित्त जाने। निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त की उपस्थिति अवश्य होती है। इतनी बातों का निर्णय किए बिना ये अपने शुद्ध स्वभाव को कैसे जाने। जीव की पर्याय में पराधीनता स्वयं के कारण से है, ऐसा निर्णय करे। देखो ये जो पराधीनता बन रही है, ये स्वयं के कारण से है। क्यों स्वयं के कारण से, कि खुद ने ही वर्तमान में संघीयत्व होते हुए भी स्वभाव को जानने की कोशिश नहीं की, तत्व निर्णय करने की कोशिश नहीं की, और तत्व निर्णय के अभाव में जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। सो जो वर्तमान में पराधीनता दिखाई दे रही है, भैया पत्नी ऐसा करती, पति ऐसा करते, बच्चे ऐसा करते, कर्मों से बंधे, ऐसा धन का अभाव, ऐसा शरीर में रोग आदि, अब जितनी पराधीनता दिख रही है, कह रहे हैं ये स्वयं के कारण से, तुमने शुद्ध स्वभाव को नहीं जाना। स्वयं के कारण से, किसी ने अन्य ने पराधीन नहीं किया। क्या बोला, पति ने पत्नी ने एक दूसरे को पराधीन नहीं किया, कर सकते नहीं। कर सकते नहीं, ये स्वयं ही पराधीन होता है, स्वयं। भैया इतना पाप क्यों कर रहे, तुम्हारे लिए कर रहे। उससे पूछो जरा कि अगर मुझे किसी तरह की पीड़ा तकलीफ हुई तो तुम उस पीड़ा में कितना साथ दोगे, बोलो। शेयर करोगे किसके लिए कर कितना। रहे हैं, पत्नी ने बांधा कि अपने स्वयं के राग से बंधता है, स्वरूप को नहीं जानता इसलिए बंधा हुआ महसूस करता है। बोलो किसने बांध के रखा, कोई ने नहीं। ऐसा ऐसा निर्णय करे तो आत्मा त्रिकाली शुद्ध स्वयं सिद्ध तत्व है, ऐसा निर्णय करने का प्रसंग भाता है। ऐसा निर्णय करे मैं स्वयं अपने अपराध से दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, परतंत्र हो रहा हूँ, और अभी मैं स्वभाव का निर्णय करूं तो अभी ये परतंत्रता मिट जाए। ठीक है, यहाँ 14 मार्गणा जीव के स्वयं के कारण से है, ऐसे निर्णय कराकर शुद्ध स्वभाव के ऐसे भेद नहीं है, इस प्रकार भी ज्ञान कराया। देखो मार्गणा का भी ज्ञान कराया और शुद्ध स्वभाव में नहीं है ऐसा भी ज्ञान कराया। ठीक है, इस तरह से अपनी चर्चा हुई है, शेष चर्चा आगे की क्लास में करेंगे। दीदी आपने ऐसा कहा ने कि विग्रह गति में कर्म का ग्रहण होता है, नो कर्म का नहीं होता है, ऐसा होता है। बराबर। और आपने भाव मन का मतलब क्षयोक्षम ज्ञान
क्या बताया? छह गुण का? छाया उपशम में ज्ञान की जो पर्याय है हाँ, उसका ही नाम है भाव में। अच्छा, ओके, हाँ जी, थैंक यू दीदी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय हो। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय दीदी जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र।